बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यासरुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी, पंजाब इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूरो साइंसेज, लाहौर। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने चला हूं वो इंतहाई जरूरी और इंतहाई अहम है। और आज का टॉपिक हमारा है बच्चों की पैदाइशी बीमारियां जो कि उनके सर और कमर के हवाले से हैं। बहुत से वालिदैन हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा हो जाए और उनका सर बड़ा हो या छोटा हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में, स्पेशली कमर के किसी भी हिस्से में कोई फोड़ा हो तो उसका क्या करना चाहिए। इन सब बातों को एड्रेस करने के लिए तो बहुत लंबा टाइम चाहिए, लेकिन मैं सीधा बातें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले जब भी बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू होता है तो इसमें जरूरी है कि माँ को फोलिक एसिड यानी जिसे फौलाद कहते हैं और फोलिक एसिड है वो हमल के दौरान लाजमी दिया जाए और रेगुलर प्री नेटल विजिट्स को लाजमी लिया जाए और गायनी के और ऑक्स के डॉक्टर से मिला जाए। उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है और कोई भी ऐसी कमजोरी यानी सर के बड़े होने की शक्ल में या सर के छोटे होने की शक्ल में या कमर की किसी हिस्से में फोड़ा हो तो उसको खास अहमियत देनी चाहिए। उस अहमियत से ये होगा कि आगे जो बच्चों की जिंदगी है उसको बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा सकती है और मोस्टली ऑलमोस्ट 60% ये बच्चे इतने जोगी हो जाते हैं कि अपनी लाइफ खुद गुजार सकते हैं। सबसे पहले अगर बच्चा पैदा हो जाता है, उसका सर बड़ा होता है, तो पहले हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड में देखते हैं अगर पानी के तेले, दिमाग के पानी के तेले बड़े हों तो उसके अंदर कैमरे के जरिए भी ऑपरेशन करते हैं हम और नाली भी डाली जाती है, उसको हाइड्रोकेफलस कहते हैं और उसका इलाज मुमकिन है। दूसरा, अगर सर छोटा हो तो फिर हम देखते हैं कि जो हड्डी है वो फ्यूज तो नहीं हुई। अगर वो फ्यूज है बचपन से पैदाइशी तौर पे, उस बीमारी को क्रेनियोसाइनोसिस कहते हैं और वो दिमाग को बढ़ने नहीं देती, उसको फौरी तौर पे एड्रेस करना जरूरी होता है और विद इन 18 मंथ्स उसका अगर ऑपरेशन करके फ्यूचर लाइन्स खोल दिए जाए तो दिमाग को स्पेस मिल जाती है और दिमाग बढ़ जाता है। इसी तरह अगर कमर के किसी हिस्से में फोड़ा है वो फिर 3 चीजें होती हैं उसमें, उसको माइलोमेनिंगोसिल कहते हैं, मेनिंगोसिल कहते हैं और लाइपोमेनिंगोसिल कहते हैं। उसका भी इतना ऑपरेशन के जरिए से किया जा सकता है और आगे जाके उनको फिजियोथेरापी और अद्वियात से इनका इलाज मुमकिन है। इन सब चीजों को आपने मद्देनजर रखना है और कोई भी अगर इस तरह की सूरत हाल नजर आ जाए तो आपने हमसे राब्ता करना है।